तो उनका रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे सोशल रिफॉर्म स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल मेथड्स डिफरेंट था। जैसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे क्या था कि गांधी जी बिलीव इन रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे वो कास्ट सिस्टम को चाहते थे कि वो रहे, और वो जो भी मतलब हिंदुइज्म का पार्ट है, जो भी उसमें इल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको रिमूव करना चाहते थे ना, कि पूरा हिंदुइज्म को या फिर कास्ट सिस्टम को हटाना नहीं चाहते थे। जैसे उन्होंने हरिजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे जो अनटचेबल्स थे उसको हम भगवान के बच्चे मानेंगे, और वो लोगों का स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन करना चाहते थे। Ambedkar advocated conversion to Buddhism, that is in this new Buddhist movement, as a means of escaping caste oppression. अब देखो अम्बेडकर ने क्या सोल्यूशन दिया कि वो हिंदू जो रिलीजन है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, उसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, जहाँ पे कि जो लोग भी दलित है या ओप्रेस्ड है वो हिंदुज़म से वॉकआउट करके बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना सकते हैं और इस तरीके से कास्ट ऑपरेशन से बच सकते हैं। अब फिर हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म स्ट्रैटेजी की। तो गांधी प्रमोट कर रहे हैं इंटर डाइनिंग या इंटर कास्ट मैरिज, और इससे वो क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। इससे वो कास्ट की जो बैरियर्स है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर को लगता है कि ये जो इंटर डाइनिंग या इंटर कास्ट अप्रोचेज है ये एप्लीकेबल नहीं है पहली बार, मतलब ज़्यादा मासेज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उनको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। इसलिए बेसिकली आर्टिकल 17 आया भी था। अब पॉलिटिकल मेथड्स था कि गांधी अप्रोच सेंटर्ड अराउंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अपर कास्ट। मतलब गांधी चाहते थे कि वो नॉन वायलेंटली अपर कास्ट लोगों से बात करे और उनको समझाए कि लोअर कास्ट लोग को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उनका मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन करे। अम्बेडकर फोकस ऑन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट थ्रू द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अम्बेडकर ऑन द अदर हैंड उनका क्या कहना था कि वो उनको पता था कि वो उन्होंने अपनी लाइफ में इतने ऑपरेशन झेले हैं हायर कास्ट के कारण से, कि उन्होंने सोचा कि उनको दलित्स को अलग से पॉलिटिकली मोबिलाइज करना चाहिए और उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई दलित खड़ा होगा इलेक्शन में तो अपर कास्ट वाले लोग उसको वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्टैब्लिश किया। अब इम्पैक्ट एंड लेगेसी क्या है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण से स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में आए। आर्टिकल 17 ने अबॉलिश किया अनटचेबिलिटी को। सोशल मूवमेंट्स में क्या इनका इम्पैक्ट है, इनका आइडियोलॉजी कंटिन्यूज टू इंस्पायर वेरियस सोशल मूवमेंट, जैसे कि सर्वोदय मूवमेंट था टू मॉडर्न दलित एजर्शन मूवमेंट। मतलब सब में गांधी और अम्बेडकर के जो आइडियोलॉजीज़ है उसका इम्पैक्ट है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में क्या था कि दोनों ने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया था। गांधी का बेसिक एजुकेशन स्कीम था जो कि नई तालीम था, और अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी स्टैब्लिश किया। सो भले ही इनका जो अप्रोच था बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच था गांधी और अम्बेडकर का, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे के एफर्ट्स को। देयर कलेक्टिव लेगेसी कंटिन्यू टू गाइड इंडियाज ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस। मतलब अभी भी जब भी हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो गांधी और अम्बेडकर दोनों ही हमेशा पिक्चर में आएंगे। इनिशिएटिव जैसे कि मनरेगा है, या फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट है, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे भले उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया लेकिन उनका डेस्टिनेशन सेम था कि वो सोशल इक्वालिटी प्रमोट कर रहे थे और जस्टिस प्रमोट कर रहे थे सोसाइटी में। दैट्स ऑल, विल बी डूइंग other leaders comparison with Gandhi next video. Thank you.